सोचो, एक शाम जब तुम अकेले बैठे हो एक पुरानी डेस्क के पास, कमरे में सिर्फ एक लैंप जल रहा है जिसकी पीली रोशनी लकड़ी की टेबल पर एक मुलायम सा हेलो बना रही है। हवा थोड़ी भारी लग रही है, जैसे हवा भी लिखी जा रही हो, जैसे उसके कणों मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई कहानी धीरे धीरे खुल रही हो। टेबल पर एक खुली नोटबुक रखी है और उसके साइड में एक पुराना फाउंटेन पेन। थोड़ा सा इंक सूख गया है निब के पास, जैसे उसने बहुत कुछ लिखा हो लेकिन अब थोड़ा थक गया हो। तुम्हारा दिल चाहता है लिखने का, पर दिमाग ब्लैंक है। तुम पेन उठाते हो बस कैजुअली, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन जैसे ही निब पेपर को छूती है, एक अजीब सी सनसनी होती है, जैसे कोई करंट तुम्हारे हाथ के अंदर से बह गया हो। तुम्हारी उंगलियां कांपती हैं और पेन खुद चलने लगता है। पहले तुम सोचते हो शायद मैं ही लिख रहा हूं, सबकॉन्शियस से आ रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे शब्द पेज पर आने लगते हैं, तुम्हें एहसास होता है ये शब्द तुम्हारे नहीं हैं। वो हैंडराइटिंग थोड़ी अलग है, तुम्हारी जैसी नहीं। हर अक्षर के अंदर एक रिद्म है, एक शांति है, एक दर्द भी। लेकिन वो दर्द तुम्हारा नहीं। तुम्हारी आंखें ठहर जाती हैं। तुम देख रहे हो पेन लिखता जा रहा है, बिना रुके, बिना गलती के, बिना झिझक के। तुम्हारे दिल में एक हल्की सी घबराहट है, पर उसके साथ ही एक अजीब सा आकर्षण भी। तुम देखते हो कि पेज पर लिखा गया वाक्य शुरू होता है, मुझे वो दिन याद है जब मैं अस्तित्व में रहना बंद कर दिया। तुम्हारे अंदर एक झटका सा दौड़ जाता है, ये किसकी याद है, कौन लिख रहा है? कमरे का तापमान धीरे धीरे बदलने लगता है। लैंप की रोशनी एक पल्स क्रिएट कर रही है, जैसे रोशनी भी सांस ले रही हो। तुम्हारा हाथ अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। पेन लिख रहा है और तुम सिर्फ एक दर्शक बन गए हो अपने ही हाथ के खिलाफ। शब्द आते जा रहे हैं। मुझे वो घर याद है जो नदी के किनारे था, बारिश की आवाज उसकी छत पर और चमेली की खुशबू जो कभी मेरी नहीं थी। तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक इमेज चमकती है, एक छोटा सा घर, बारिश की आवाज, चमेली की खुशबू, और सब कुछ इतना वास्तविक लगता है जैसे तुम वहां कभी रहे हो। पर तुम जानते हो, तुम कभी ऐसे घर में नहीं रहे। तुम्हारी सांसें बदलने लगती हैं। नोटबुक के पन्ने खुद पलट रहे हैं और हर पन्ना एक नई कहानी लिख रहा है। लेकिन सब कहानियों में एक जैसी टोन है, उदासी, गहराई, और एक सामान्य वाक्य बार बार दोहराया जा रहा है। हाथ याद रखता है जो आत्मा भूल जाती है। तुम देखते हो पेन लिखता जा रहा है, कभी तेज, कभी धीमा, जैसे कोई और शक्ति तुम्हारे अंदर से लिख रही हो। तुम्हारे मन के एक कोने से एक विचार उठता है, क्या यह मेरा दूसरा रूप लिख रहा है? क्या कोई वैकल्पिक मैं मौजूद है जो अपनी जिंदगी मेरे जरिए लिख रहा है? एक पल के लिए तुम पेन छीनने की कोशिश करते हो, पर जैसे ही तुम निब को पकड़ते हो, एक ठंडी सी सनसनी पूरे शरीर में फैल जाती है। एक हल्की सी आवाज या सिर्फ एक एहसास तुम्हारे अंदर फुसफुसाता है, बीच में मत आओ, तुमने ही तो मांगा था ये। तुम्हारी धड़कन धीमी हो जाती है, कमरा और शांत हो जाता है। तुम नोटिस करते हो दीवारों की परछाइयां हिल रही हैं, जैसे वो भी तुम्हें देख रही हो। चुपचाप तुम्हारा हाथ लिखता जा रहा है। कुछ जिंदगियां हम जीते नहीं, पर वो फिर भी याद की जाना चाहती हैं। उस पल में तुम समझने लगते हो कि ये हाथ सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये एक पुल है तुम्हारे और उन सब संभावनाओं के बीच जो कभी वास्तविकता नहीं बनी। तुम सोचने लगते हो, हर निर्णय जो हम नहीं लेते, क्या वो भी एक वैकल्पिक याद बनाता है? हर ना के पीछे क्या कोई हां किसी और स्तर पर लिखा जा रहा होता है? जैसे ही तुम ये सोच रहे हो, पेन रुक जाता है। तुम सोचकर थोड़ा राहत की सांस लेते हो, आखिरकार। लेकिन उसी सेकंड पेन फिर चलता है और लिखता है। तुम लेखक नहीं हो, तुम लिखा गया हो। तुम्हारी आंखें फैल जाती हैं। एक पल के लिए तुम्हारा प्रतिबिंब शीशे की सतह पर दिखाई देता है, पर वो प्रतिबिंब तुम्हारा नहीं लगता। वो मुस्कुरा रहा है जबकि तुम गंभीर हो। उसके हाथ में पेन नहीं है, पर वो लिखने की मुद्रा में है। उस पल में सब कुछ धुंधला होने लगता है। लैंप की रोशनी एक स्पाइरल आकार में बदलने लगती है। तुम्हें लगता है जैसे वास्तविकता के कण, पिक्सेल्स बिखर रहे हों। नोटबुक के पन्ने खुद पलट रहे हैं और हर पेज पर लिखा हुआ एक ही वाक्य में बदल जाता है। कहानी तुम्हारे बिना भी चलती रहती है। तुम्हारा गला सूख गया है, तुम कुछ कहना चाहते हो, पर शब्द नहीं निकलते। एक हल्का कंपन, वाइब्रेशन डेस्क के नीचे से महसूस होता है।
तुम नोटबुक बंद करते हो, लेकिन अंदर से एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है, जैसे पन्ने अब भी जिंदा हों। तुम नोटिस करते हो पेन अब खुद ही डेस्क के किनारे पर रोल कर रहा है, और जैसे ही गिरता है फर्श पर इंक की एक छोटी सी बूंद फैल जाती है। तुम उस बूंद को देखते हो, पर वो बूंद हिलती है और एक शब्द बनाती है, सुनो। तुम्हारे अंदर एक एहसास आता है, शायद वो हाथ जो लिख रहा था किसी मरे हुए लेखक का हाथ नहीं था, बल्कि वो उन सब लोगों की सामूहिक याद थी जिन्होंने कभी लिखना चाहा लेकिन लिख नहीं पाए। उन सबकी ऊर्जा एक रूप में तुम्हारे हाथ से बाहर आई, एक कहानी बनकर। तुम धीरे धीरे नोटबुक दोबारा खोलते हो। हर पन्ने पर अब शब्द बदल रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य हवा उन्हें फिर से व्यवस्थित कर रही हो। तुम देखते हो एक नया वाक्य बन गया है। हर अधूरा सपना कहीं और एक कहानी बनकर लिखा जाता है। तुम्हारे अंदर एक शांति और एक उलझन दोनों एक साथ हैं। क्या तुम लिख रहे थे, या तुम्हें लिखा जा रहा था? क्या तुम सृजन करता हो, या सिर्फ एक माध्यम हो जिससे सृजन बहता है? यह सवाल तुम्हारे मन में गूंजता है। कमरा फिर से शांत हो जाता है, पेन स्थिर है, नोटबुक बंद। तुम अपने हाथ को देखते हो, वो स्थिर है, सामान्य लग रहा है, लेकिन एक हल्का कंपी अब भी है, जैसे मांसपेशियां अब भी किसी अदृश्य लय में कंपन कर रही हों। तुम धीरे से लैंप बंद करते हो और अंधेरा कमरे को घेर लेता है, लेकिन उस अंधेरे के भीतर भी तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य पेन अब भी लिख रहा हो, शायद हवा के कणों के बीच, शायद तुम्हारे दिल के अंदर। और तुम्हें एक अजीब सी समझ आती है, जिंदगी लिखी जाने वाली चीज नहीं है, जिंदगी खुद लिख जाती है। और कभी कभी जब हम ब्लैंक बैठते हैं, हम सिर्फ रुक नहीं रहे होते, हम किसी अदृश्य लेखक को जगह दे रहे होते हैं जो हमारे जरिए अपनी कहानी पूरी कर रहा होता है। शायद यही है वो हाथ जो खुद चल पड़ा, वो हाथ जो हम सबके अंदर छुपा है, लिखता है वो शब्द जो हम कह नहीं पाते, और बनाता है वो यादें जो हम कभी जी नहीं पाए। सोचो, तुम वापस उसी डेस्क के पास बैठे हो। नोटबुक अब भी वहीं रखी है, पर कुछ अलग है। उसका सतह थोड़ा डैम्प लग रहा है, जैसे हवा में नमी आ गई हो। विंडो के बाहर रात है और एक स्लो ड्रिजल चल रही है। हर बूंद का साउंड एक रिदम क्रिएट कर रहा है, सॉफ्ट, रिपेटिटिव, हिप्नोटिक। तुम्हारा माइंड एक ट्रांस में स्लिप करने लगता है। तुम नोटिस करते हो कि लैंप की लाइट के नीचे पेन के निब से थोड़ा सा इंक बाहर आ रहा है, लेकिन वो इंक का रंग कुछ अजीब है, न प्योर ब्लैक न ब्लू, थोड़ा सा सिल्वर, थोड़ा ट्रांसलूसेंट, जैसे उसके अंदर टाइम डाइजॉल्व हो गया हो। तुम पेन को उठाते हो और एक पेपर पर लाइन ड्रॉ करते हो, पर जैसे ही निब मूव होती है, तुम्हें में लगता है जैसे तुम टाइम के टेक्सचर पर लिख रहे हो, वर्ड्स पेपर पर नहीं, बल्कि किसी इनविजिबल फिल्म पर अपीयर हो रहे हैं जो तुम्हारे और दुनिया के बीच लटकी है। हर स्ट्रोक के साथ एक फेंट इको सुनाई देता है, जैसे कोई पुरानी घड़ी के गियर्स चल रहे हों, और तुम अचानक समझ जाते हो ये इंक नॉर्मल नहीं है, ये इंक बनी है फॉरगॉटन टाइम से। वो मोमेंट्स जो कभी जिए गए पर याद नहीं रहे, वो पल जो किसी डायरी में लिखे जाने थे पर लिखे नहीं गए, वो सेकंड्स जो किसी की आंखों के ब्लिंक में गुजर गए और फिर हमेशा के लिए डाइजॉल्व हो गए। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट उभरती है। तुम पेन को टाइटली पकड़कर लिखने लगते हो, लेकिन अब वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं लगते। हर लेटर के अंदर एक माइक्रो यूनिवर्स है। टी के वर्टिकल लाइन में एक छोटी सी मेमोरी ट्रैप है, एक बचपन की हंसी, एक दूर से सुनाई दिया हुआ नाम। ई के कर्व के अंदर एक छोटा सा रिग्रेट है, एक मिस्ड चांस। तुम लिखते जा रहे हो और हर वर्ड के साथ तुम्हें लगता है जैसे तुम किसी और की लाइफ के फ्रैगमेंट्स कलेक्ट कर रहे हो। इंक पेपर पर स्लोली एब्जॉर्ब होती है और jैसे ही ड्राई होती है उसका कलर बदल जाता है, कहीं गोल्डन ह्यू, कहीं ग्रे शैडो, कहीं ऑलमोस्ट इनविजिबल। तुम रियलाइज करते हो ये फीबर से ये इंक अपने आप डिसाइड करती है कि कौन सी मेमोरी विजिबल रहेगी और कौन सी वैनिश हो जाएगी। ये एक सेलेक्टिव स्टोरी टेलर है जो सिर्फ उन्हीं मोमेंट्स को दिखाता है जिनके पास इमोशनल वेट होती है। तुम एक वर्ड लिखते हो, होम, और तुरंत एक फ्रेग्रेंस हवा में फैलती है, मिट्टी की, रेन सॉक्ड वॉल्स की। तुम्हारा दिल एक सेकंड के लिए कंप्रेस हो जाता है। तुम जानते हो ये स्मेल तुम्हारे चाइल्डहुड की नहीं है, ये किसी और के घर की स्मेल है, किसी और के होम की मेमोरी जो तुम्हारे हाथ के जरिए वापस सरफेस पर आ गई। हर लाइन लिखने के साथ तुम्हें लगता है जैसे तुम एक टाइम ट्रैवलर हो, लेकिन
फिजिकल सेंस में नहीं, इमोशनल सेंस में। तुम टाइम के अंदर नहीं जा रहे, तुम उसके फॉरगॉटन पार्टिकल्स को फील कर रहे हो। तुम रियलाइज करते हो टाइम कोई लीनियर स्ट्रीम नहीं है, बल्कि एक ओशन है जिसमें हर वेव अपनी कहानी लिखकर चली जाती है। और ये इंक वो मीडियम है जिससे वो कहानियां दोबारा लिखी जा रही हैं। कुछ देर बाद तुम नोटिस करते हो पेन थोड़ा हैवी लग रहा है। तुम उसे क्लोज से देखते हो। निब के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक शिमर है, जैसे उसके अंदर काउंटलेस रिफ्लेक्शन ट्रैप हो। तुम्हें एक फेंट सा व्हिस्पर सुनाई देता है, जैसे कोई बोल रहा हो, राइट केयरफुली। ईच वर्ड इरेसेस समवन एल्सेस साइलेंस। तुम्हें पहले समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है, पर जैसे जैसे तुम लिखते हो, तुम देखते हो हर बार जब तुम एक सेंटेंस कंप्लीट करते हो, रूम के कॉर्नर्स से कोई फेंट लाइट ब्लिंक करके वैनिश हो जाती है, जैसे कोई प्रेजेंस मोमेंटरी अस्तित्व में आई और फिर डाइजॉल्व हो गई। तुम रियलाइज करते हो ये इंक लिखकर नहीं बनी, बल्कि किसी के भूल गए हुए पलों के एक्सट्रैक्ट से बनी है। तुम जब लिखते हो, तुम किसी और की मेमोरी को रेसरेक्ट कर रहे हो, लेकिन रेसरेक्शन के साथ ही कुछ और इरेज हो रहा है। एक पॉइंट पर तुम रुक जाते हो, पेन को टेबल पर रखते हो और लैंप की लाइट एडजस्ट करते हो। नोटबुक के पेज पर लिखे वर्ड्स अब सटल ग्लो कर रहे हैं, जैसे उनके अंदर से टाइम ब्रीथ कर रहा हो। हर वर्ड के एजेस ब्लर हैं, ना सॉलिड ना घोस्टली, कुछ बीच का। तुम्हारा मन पूछता है, क्या टाइम भी लिखा जा सकता है? तुम्हारे अंदर से एक कैलम रियलाइजेशन निकलता है, शायद टाइम लिखने की चीज नहीं है, टाइम लिखता है तुम्हें। जब तुम कुछ याद नहीं कर पाते, तब भी तुम्हें फील होता है जैसे कोई याद तुम्हें याद कर रही हो। यही फॉरगॉटन टाइम का पैराडॉक्स है। हम सोचते हैं हम भूल जाते हैं, लेकिन भूलना भी एक एक्ट ऑफ रिमेंबरेंस है, एक सर्कुलर मोशन जिसमें कोई भी चीज एक्चुअली वैनिश नहीं होती, बस इनविजिबल लेयर में चली जाती है। तुम स्लोली नोटबुक के एक नए पेज पर लिखते हो, साकरफिड, टाइम रिमेंबर्स डिफरेंटली। जैसे ही इंक सरफेस को टच करती है, तुम्हारे आसपास के साउंड डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। क्लॉक टिक टिक करना बंद कर देती है। रेन के ड्रॉपलेट्स मिड एयर फ्रीज हो जाते हैं और तुम्हें लगता है जैसे तुम एक स्टिल मोमेंट के अंदर सस्पेंड हो गए हो। उस सस्पेंशन के अंदर एक सॉफ्टनेस है, एक क्लैरिटी। तुम्हें समझ में आता है ये इंक टाइम के अंदर से नहीं आई, बल्कि टाइम के बाहर से आई है, वो स्पेस जहां फॉरगॉटन मेमोरीज वेट करती हैं एक सेकंड चांस के लिए। ये इंक सिर्फ लिखती नहीं, ये ब्रिज है, एक पोर्टल है जहां से वो सब वापस आना चाहते हैं जो कभी कंप्लीट नहीं हो पाए। तुम उस मोमेंट में अपने पेन को देखते हो और एक इंट्यूटिव थॉट आता है, व्हाट इफ आई राइट माई ओन फॉरगॉटन सेल्फ? तुम अपना नाम लिखने की कोशिश करते हो। पहला लेटर नॉर्मल आता है, पर दूसरा लिखते ही इंक फैल जाता है और उसके अंदर एक और नाम दिखाई देता है जो तुम्हारा नहीं है। वो नाम अनफैमिलियर है, लेकिन उसे देखकर तुम्हारे दिल में एक स्ट्रेंज नॉस्टैल्जिया जगता है, जैसे तुम कभी उस नाम के साथ जी चुके हो। रूम के अंदर एक फेंट हम रिटर्न करता है। तुम रियलाइज करते हो ये इंक के अंदर सिर्फ टाइम नहीं, इमोशंस भी ट्रैप हैं। ये इंक एक ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म जैसी है जो रिएक्ट करती है तुम्हारे थॉट्स पर। अगर तुम पास्ट सोचो तो वो ओल्ड सीन दिखाती है, अगर फ्यूचर इमेजिन करो तो वो वर्ड्स डाइजॉल्व कर देती है। ये इंक चाहती है कि तुम सिर्फ प्रेजेंट में रहो, क्योंकि प्रेजेंट ही वो थिन लाइन है जहां टाइम लिखता है और लिखा जाता है। तुम स्लोली पेन को कैप करते हो और एक डीप ब्रेथ लेते हो। रूम में अब सब नॉर्मल लग रहा है, पर तुम्हारे अंदर कुछ परमानेंट शिफ्ट हो गया है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा एक पार्ट अब फॉरगॉटन टाइम के अंदर डाइजॉल्व हो गया है। तुम्हारे फिंगर टिप्स अब भी थोड़े शिमरिंग लग रहे हैं, जैसे उन पे माइक्रोस्कोपिक स्टार्स चिपक गए हों। तुम फाइनली नोटबुक क्लोज करते हो और एक सॉफ्ट स्माइल आती है तुम्हारे फेस पे। ये इंक सिर्फ लिखने के लिए नहीं थी, ये याद दिलाने के लिए थी कि हर मोमेंट जो हम लॉन्च करते हैं वो असल में कहीं लिखा जा रहा होता है, किसी और डायमेंशन में। और कभी कभी जब हम बहुत क्वाइट हो जाते हैं, जब हम पेन को टच करते हैं बिना रीजन के, तब वो डायमेंशन हमसे लिखवा लेती है कुछ। और यही इंक मेड ऑफ फॉरगॉटन टाइम का सीक्रेट है। वो इंक जो किसी और ने नहीं बनाई, बल्कि सब ने मिलकर भूल के बनाई। वो इंक जो हर राइटर के अंदर एग्जिस्ट करती है, पर सिर्फ तब जागती है जब तुम साइलेंस के अंदर लिखना सीख जाते हो। सोचो, तुम वापस उस डेस्क के पास जाते हो जो अब सिर्फ एक वुडन फर्नीचर नहीं लगता। उसके सरफेस पर लाइट के टिनी पार्टिकल्स डांस कर रहे हैं, जैसे वो खुद ब्रीथ कर रहा हो। तुम अपने हाथ से उसके ऊपर लाइटली टैप करते हो और एक सॉफ्ट वाइब्रेशन फील होती है, जैसे डेस्क ने तुम्हारा टच रिकॉग्नाइज कर लिया हो। उस मोमेंट में तुम्हें एक अजीब रियलाइजेशन होता है, ये डेस्क सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये उन सबका है जिन्होंने कभी कुछ लिखने की कोशिश की थी
पर अपनी कहानी पूरी नहीं कर पाए। ये एक साइलेंट विटनेस है जो हर सोल के अपने अनस्पोकन सेंटेंस संभाल के रखता है। कहीं ना कहीं हर डेस्क अपने राइटर का वेट करता है, लेकिन ये वाला कुछ और ही है। ये लगता है जैसे ये राइटर्स का नहीं बल्कि अनफिनिश्ड सोल्स का डेस्क हो। वो लोग जो दुनिया छोड़ गए पर उनके थॉट्स इनकम्प्लीट रह गए। ये डेस्क उन सब के वाइब्रेशन ऑब्जॉर्ब करता रहा है और अब वो एनर्जी एक इनविजिबल हम के फॉर्म में सर्कुलेट करती रहती है। जब तुम क्लोज जाते हो तो तुम्हें उस हम के अंदर फेंट फिस्पर्स सुनाई देते हैं, पुराने सेंटेंस, हाफ रिटन लाइंस, किसी के ड्रीम्स के फ्रैगमेंट्स। तुम चेयर खींचकर बैठ जाते हो। सरफेस के नीचे एक हल्का वार्मथ है, जैसे डेस्क के अंदर कोई एंशिएंट मेमोरी स्टिल अलाइव हो। तुम अपना पाम उस पर रखते हो और आंखें बंद कर लेते हो। सडनली तुम्हें एक फीलिंग आती है, जैसे कोई प्रेजेंस तुम्हारे साथ बैठी हो। ना कोई शेप, ना कोई साउंड, सिर्फ एक सब्टल अवेयरनेस। तुम समझ जाते हो ये डेस्क राइटर्स को सिर्फ बैठने नहीं देता, ये उनसे लिखवाता है वो सब जो दुनिया भूल गई। रूम के अंदर लाइट थोड़ी और डिम हो जाती है। लैंप के ग्लो के नीचे तुम देखते हो कि डेस्क के वुड ग्रेन के लाइंस अब स्टैटिक नहीं रहे। वो धीरे धीरे मूव करने लगते हैं स्पाइरल शेप्स में। हर स्पाइरल के बीच एक टिनी रिफ्लेक्शन है, जैसे किसी ने वहां एक दुनिया कैप्चर कर ली हो। तुम्हें लगता है जैसे हर लाइन एक टाइम लाइन है, किसी का जीवन, किसी की सोच, किसी का अधूरा सपना। ये डेस्क उन सबके स्टोरीज का जंक्शन है, जहां टाइम एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक लूपिंग पैटर्न बन गया है। तुम अपनी नोटबुक खोलकर लिखने की कोशिश करते हो, लेकिन पेन रुक जाता है। तुम्हारा हाथ थोड़ा स्टिफ फील करता है, जैसे वो अपनी मर्जी से नहीं किसी और के सिग्नल से मूव कर रहा हो। तब तुम रियलाइज करते हो ये डेस्क चाहता है कि तुम सिर्फ लिखो नहीं बल्कि सुनो भी। तुम्हें अपनी राइटिंग के थ्रू किसी और की वॉइस ट्रांसलेट करनी है। हवा के अंदर एक स्मेल फैलती है, पुरानी पेपर की, इंक की और थोड़ा सा वुड पॉलिश का फेंट सेंट। तुम्हें लगता है जैसे पुरानी लाइब्रेरी की वॉल्स ने अपना सीक्रेट इस डेस्क में छुपा रखा हो। हर लाइन, हर स्क्रैच, हर डेंट के अंदर एक कहानी है। कुछ मार्क्स तो इतने पुराने लगते हैं जैसे किसी ने उन्हें सेंचुरीज पहले बनाया हो। तुम जब पेन उठाते हो तो सडनली डेस्क के सरफेस पर एक फेंट आउटलाइन अपीयर होती है, किसी हाथ का शेप, एक एंशिएंट हैंडराइटिंग। लेटर्स एक अननोन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, पर तुम्हें उनका मीनिंग फील होता है। ये डेस्क कम्युनिकेट करता है थ्रू सेंसेशन, थ्रू इंट्यूशन। वर्ड्स के बिना भी तुम्हें पता चल जाता है वो क्या कहना चाहता है, कि हर सोल चाहता है अपनी कहानी कंप्लीट करना, चाहता है एक क्लोजर, एक फाइनल लाइन। पर लाइफ हमेशा क्लोजर नहीं देती, और शायद इसीलिए ये डेस्क एग्जिस्ट करता है उन अधूरे मोमेंट्स के लिए जो कभी कंप्लीट नहीं हुए। तुम्हारा माइंड अब और सब्टल फ्रीक्वेंसीज कैच करने लगता है। तुम्हें लगता है जैसे ये डेस्क एक पोर्टल है, एक ब्रिज जो लिविंग और फॉरगॉटन के बीच बना है। जो भी इस पर लिखता है वो सिर्फ अपना नहीं लिखता, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से लिखता है। तुम्हारे अंदर से वर्ड्स निकलते हैं पर तुम्हें लगता है वो किसी और के हैं। आई रिमेंबर अ रिवर दैट नेवर फ्लोड। तुम ये लाइन लिखते हो और एक ठंडी ब्रीज रूम के अंदर से गुजरती है, जैसे कोई मेमोरी अभी अभी वापस आई हो। तुम्हें अब यह फील होता है कि यह डेस्क टाइम के बियॉन्ड काम करता है। हर लिखने वाला, चाहे वो एक सेंचुरी पहले गया हो या कल, अपना ट्रेस यहां छोड़ गया है। यह डेस्क एक आर्काइव है ऑफ अनफिनिश्ड इमोशंस, अनस्पोकन ट्रुथ्स और थॉट्स जो कभी साउंड नहीं पा सके। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक क्यूरेटर हो, एक साइलेंट लिसनर जो बस एक मीडियम है उन सबके बीच। तुम एक सेकंड के लिए रुकते हो और लैंप की लाइट के अंदर वुड ग्रेन को क्लोजली देखते हो। हर ग्रूव के अंदर एक डेप्थ है और हर डेप्थ के अंदर कुछ शाइन कर रहा है, जैसे एक ट्रैप्ड लाइट पार्टिकल। तुम उसे लाइटली टच करते हो और एक सॉफ्ट विजन तुम्हारे दिमाग में एंटर होती है। तुम देखते हो एक और राइटर, एक औरत, लॉन्ग एगो, व्हाइट शॉल में बैठी है उसी डेस्क पर। उसके सामने एक कैंडल जली है और वो लिख नहीं पा रही। उसकी आंखों में इमोशन भर गया है। तुम्हें उसका फीलिंग मिलता है बिना वर्ड्स के। वो चाहती थी लिखना, पर उसके हाथ फ्रीज हो गए थे, और अब शायद तुम लिखकर उसका सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हो। ये रियलाइजेशन तुम्हें एक मिक्स्ड इमोशन देता है, थोड़ा वार्मथ, थोड़ा ग्रीफ। तुम समझ जाते हो ये डेस्क किसी के भी ऑनरशिप में नहीं जाता। ये उन सब का है जो कभी इनकम्प्लीट छोड़ गए, और हर राइटर जो यहां बैठता है वो अपने साथ एक इनविजिबल लेगेसी लेकर आता है, वो कहानियां जो अभी तक फिनिश नहीं हुई। तुम अब लिखने लगते हो बिना सोचे।
तुम्हारा पेन फ्लूइडली मूव करता है और तुम्हें लगता है जैसे तुम एक कलेक्टिव सोल के लिए लिख रहे हो। हर सेंटेंस एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और डेस्क के अंदर से एक सॉफ्ट हम रिस्पॉन्ड करता है। थोड़ी देर बाद तुम रियलाइज करते हो कि डेस्क के सरफेस पर लाइट स्लो हो गई है। अब वो कैल्म लग रहा है, जैसे उसने अपना पर्पस टेम्पोरी फुलफिल कर लिया हो। तुम्हारे अंदर एक पीस डिसेंड करती है, एक साइलेंस जो एम्प्टी नहीं लगता। ये वो साइलेंस है जिसमें काउंटलेस वॉइसेस एक साथ रेस्ट कर रहे हैं। तुम्हारा पेन स्टिल है पर तुम्हारा हार्ट अब भी लिख रहा है, इनविजिबल इंक में, एयर के अंदर, लाइट के अंदर। तुम चेयर से उठते हो और एक लास्ट ग्लांस लेते हो डेस्क पर। अब वो बिल्कुल ऑर्डिनरी लगता है, एक सिंपल वुडन सरफेस, एक नॉर्मल पीस ऑफ फर्नीचर। लेकिन तुम जानते हो ये ऑर्डिनरी नहीं है। ये एक थ्रेशोल्ड है जहां थॉट और एग्जिस्टेंस एक पॉइंट पर मिलते हैं। तुम डोर की तरफ बढ़ते हो और जैसे ही तुम रूम से निकलने वाले हो, तुम्हें लगता है जैसे डेस्क के वुड के अंदर से एक फेंट साइक निकली हो। ना सैडनेस का, ना रिलीफ का, बस एक सर्टल एक्चुअल, जैसे किसी ने फाइनली एक सेंटेंस कंप्लीट कर लिया हो। तुम पीछे मुड़कर देखते हो और एक सेकंड के लिए तुम्हें लगता है जैसे डेस्क के सरफेस पर तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि किसी और का फेस है। लेकिन जैसे ही तुम ब्लिंक करते हो वो वैनिश हो जाता है। तुम स्माइल करते हो क्योंकि तुम समझ चुके हो बट ये डेस्क राइटर्स के लिए नहीं, सोल्स के लिए वेट करता है। और हर सोल, चाहे वो लिखता हो या नहीं, अपनी एक कहानी जरूर छोड़ जाता है। सोचो एक ऐसी रात जब तुम एक पुरानी स्टडी रूम में बैठे हो, बस एक लैंप की हल्की पीली रोशनी तुम्हारे चेहरे पर गिर रही है। बाहर हवा थोड़ी ठंडी है और खिड़की के बाहर से एक हल्की सी हवा का झोंका अंदर आ रहा है, पुरानी किताबों की स्मेल के साथ। तुम टेबल के सामने बैठे हो और तुम्हारे सामने एक पुराना मिरर रखा है। ना कोई स्पेशल डिजाइन, ना कोई रॉयल फ्रेम, बस एक सिंपल सा शीशा जिसके कॉर्नर्स थोड़े पुराने और ब्लैक एंड हो चुके हैं। पर उस मिरर में कुछ अजीब है। जब तुम अपना रिफ्लेक्शन देखते हो तो वो रिफ्लेक्शन तुम्हारे साथ परफेक्टली मूव नहीं करता। कभी उसका एक्सप्रेशन तुम्हारे एक्सप्रेशन से अलग होता है, कभी उसके हाथ कुछ ऐसा करते हैं जो तुमने कभी किया ही नहीं। तुम सोचने लगते हो या अलापस, क्या ये मिरर सच में रिफ्लेक्शन दिखा रहा है या ये वो चेहरा दिखा रहा है जो तुम कभी बन नहीं पाए। ये मिरर रिमेंबर्स तुम्हारे उन वर्जन्स को जो कभी एक्सिस्ट ही नहीं किए। जैसे कि तुमने कभी एक अलग रास्ता चुना होता, एक और जिंदगी जी होती, तो शायद ये मिरर उसी अल्टरनेट लाइफ का ग्लिम्प्स दिखा रहा है। तुम्हारी आंखें उस शीशे में जैसे गुम हो जाती हैं। तुम देखते हो एक वर्जन अपना, थोड़ा कॉन्फिडेंट, थोड़ा ज्यादा कंपोज्ड, उसके कपड़े और सराउंडिंग्स भी तुमसे अलग। तुम रियलाइज करते हो कि ये एक अल्टरनेट मेमोरी है, एक मेमोरी ऑफ एन अनलिव्ड लाइफ। तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है पर तुम्हारा दिल वो एक अजीब तरह से उस रिफ्लेक्शन से कनेक्टेड फील करता है, जैसे तुम दोनों एक ही सोर्स से निकले हो, बस अलग डायरेक्शंस में गए हो। कभी कभी ये मिरर तुम्हें वो मोमेंट्स दिखाता है जो तुम्हें याद भी नहीं। एक ऐसा बचपन का पल जो शायद हुआ ही नहीं, एक ऐसी यात्रा जहां तुम कभी गए नहीं, या एक ऐसी मुस्कान जो किसी और की लगती है पर फिर भी अपनी सी महसूस होती है। यह मिरर तुम्हें सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाता बल्कि तुम्हें वो वर्जन दिखाता है जहां तुमने अपनी जिंदगी के व्हाट इफ्स पूरे किए होते। व्हाट इफ तुमने अपनी ड्रीम परस्यू की होती? क्या अगर तुमने किसी और से प्यार किया होता? व्हाट इफ तुमने किसी और दिन, किसी और रास्ते पर मुड़ जाने का डिसीजन लिया होता? हर रिफ्लेक्शन एक अल्टरनेट टाइमलाइन की याद बन जाता है जिसे तुमने कभी जिया नहीं पर जिसे तुम्हारा कॉन्शियसनेस कभी छोड़ नहीं पाया। थोड़ी देर के लिए तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ इमेजिनेशन है, पर जैसे जैसे तुम उस मिरर को देखते हो तुम नोटिस करते हो कि रिफ्लेक्शन का बैकग्राउंड बदल रहा है। उसके पीछे एक दूसरे शहर का ग्लिम्प्स, एक और घर, एक और लाइफ दिख रही है। और सबसे डरावनी बात, वो रिफ्लेक्शन तुम्हें देख रहा है बिल्कुल वैसे जैसे तुम उससे देख रहे हो। तुम्हें लगता है जैसे वो वर्जन तुम्हें याद कर रहा हो, जैसे उसे भी तुम्हारी मेमोरी कहीं प्रिजर्व्ड है। ये एक साइलेंट रिकॉग्निशन है दोनों डायरेक्शंस में। तुम रियलाइज करते हो कि तुम सिर्फ अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस के सम नहीं हो, तुम अपने फॉरगॉटन एंड लिव्ड एंड अबैंडन्ड वर्जन्स का भी रिफ्लेक्शन हो। और ये मिरर वो एक सिंबॉलिक पोर्टल है तुम्हारे उन सब सेल्व्स के बीच जो रियलिटी के थ्रेशोल्ड्स पर एक्सिस्ट करते हैं। तुम्हारा रिफ्लेक्शन एक पल के लिए ब्लिंक करता है और एक और सीन उभर आता है। तुम खुद को एक पियानो बजाते हुए देखते हो जब तुम्हें पता है कि तुमने कभी पियानो सीखा ही नहीं। तुम्हारा रिफ्लेक्शन मुस्कुराता है और तुम्हें एक फैमिलियर वार्मथ महसूस होती है, जैसे वो तुम्हारा लॉस्ट फ्रैगमेंट हो जो फाइनली मिल गया। लेकिन जैसे ही तुम उस वार्मथ को एम्ब्रेस करने जाते हो, मिरर का रिफ्लेक्शन फेड होने लगता है।
बस उसका एक फेंट आउटलाइन रह जाता है और तुम्हारी आंखों के सामने बस अपना ही चेहरा, वही थका, फेमिलियर, रियल। पर इस बार कुछ अलग है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कुछ जाग गया हो, एक अवेयरनेस की लेयर जो पहले डॉर्मेंट थी। तुम्हें समझ आता है कि हर डिसीजन, हर रिग्रेट और हर फॉरगॉटन पॉसिबिलिटी एक मेमोरी फॉर्म करती है, चाहे वो लिव्ड हो या नहीं। ये सब एक सटल आर्काइव में स्टोर्ड है, तुम्हारे सबकॉन्शियस के हॉलो स्पेस में। और मिरर, ये बस एक सिंबॉलिक सरफेस है जहां से तुम उन मेमोरीज को सी थ्रू कर पाते हो। तुम नोटिस करते हो कि मिरर के फ्रेम पर कुछ एंग्रेविंग्स हैं, ऑलमोस्ट इनविजिबल अंटिल नाउ। तुम उन्हें क्लोजली देखते हो। वहां लिखा है, रिफ्लेक्शंस आर नॉट व्हाट यू सी बट व्हाट रिमेंबर्स यू। ये लाइन तुम्हारे अंदर एक शिविर डाल देती है। तुम रियलाइज करते हो कि ये मिरर तुम्हें देख रहा था, सिर्फ तुम नहीं, और वो याद रखता था वो सब जो तुम भूल चुके थे। तुम्हारा लाफ्टर, तुम्हारा सौरो, तुम्हारी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, सब कुछ। ये मिरर एक आर्काइव है अनलिव्ड पॉसिबिलिटीज का। और जब तुम उसमें देखते हो, तुम सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि अपनी मल्टीपल एग्जिस्टेंसेस को ब्रीफली विटनेस करते हो। थोड़ी देर बाद तुम लैंप बंद कर देते हो, पर मिरर से नजर नहीं हटा पाते। अंधेरे में भी उसका फेंट ग्लो विजिबल रहता है। तुम्हारे माइंड में एक जेंटल इको घूमती है, एक ऐसी आवाज जो कहती है, तुमने सिर्फ एक जिंदगी नहीं जिया, तुमने 1000 जिंदगियां छोड़ी हैं। तुम्हारे लिए अब रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच कोई क्लियर बाउंड्री नहीं बची। ये रियलाइजेशन तुम्हें डिस्टर्ब भी करता है और एक स्ट्रेंज पीस भी देता है। मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्शंस तुम्हें दिखते हैं, वो शायद एक मेटाफिजिकल रिमाइंडर है कि हर ह्यूमन माइंड के अंदर इन्फिनिट नैरेटिव्स छुपे हुए हैं। हर डिसीजन जो हम नहीं लेते, वो अपने साथ एक अल्टरनेट वर्ल्ड जनरेट करता है जहां हमारे एक और वर्जन एक्सिस्ट करते हैं। और कभी कभी जब हम अपने माइंड के क्वाइटेस्ट कॉर्नर्स में जाते हैं, मेडिटेशन, नॉस्टैल्जिया या ड्रीम्स के थ्रू, हम उन फ्रैगमेंट्स के साथ एक ब्रीफ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर लेते हैं। यही मिरर का मैजिक है, या उसका कर्ज। कुछ लोग कहते हैं कि ड्रीम्स वो झलकियां होती हैं जो हमारे अल्टरनेट लाइफ से सीप होती हैं, और शायद ये मिरर उन्हीं फ्रैगमेंट्स का फिजिकल एक्सटेंशन है, एक टूल जिससे हम अपने अनलिव्ड सेल्फ से एक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तुम्हारे लिए वो मोमेंट अब एक सैक्रेड एक्सपीरियंस बन गया है, डर का भी और अवेकनिंग का भी। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा माइंड एक हॉलो चैम्बर है जहां सिर्फ यादें नहीं बल्कि पॉसिबिलिटीज भी घूमती हैं, जिसे हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। तुम फाइनली खड़े होते हो, मिरर से दूर जाने लगते हो, पर उसका रिफ्लेक्शन स्टिल तुम्हें देखता रहता है। उसके लिप्स हल्की सी मूवमेंट करते हैं, जैसे वो कुछ कहने जा रहा हो, पर तुम नहीं सुन पाते। तुम बस एक हल्की वाइब्रेशन महसूस करते हो, जैसे कोई दूरी से तुम्हारा नाम विस्पर कर रहा हो। तुम लाइट स्विच ऑफ कर देते हो और रूम डार्कनेस में डूब जाता है। पर तुम जानते हो, वो मिरर अब भी तुम्हें याद कर रहा है। और यही मोमेंट, द मिरर दैट रिमेंबर्स व्हाट यू नेवर लिव्ड का एसेंस है। एक साइलेंट रिमाइंडर कि तुम्हारे अंदर सिर्फ एक लाइफ नहीं बल्कि काउंटलेस अनलिव्ड लाइव्स भी ब्रीथ कर रही हैं, अपने परफेक्ट रिफ्लेक्शन का इंतजार करते हुए। सोचो, एक पुरानी डेस्क पर एक खुला नोटबुक पड़ा है। उसके पेजेस थोड़े येलो हो चुके हैं, जैसे वक्त ने उन्हें छूकर अपनी लकीरें छोड़ दी हों। तुम उस डेस्क के पास जाते हो और देखो, एक फाउंटेन पेन वहां रखा है। लेकिन अजीब बात यह है कि पेन अपने आप लिख रहा है, कोई हाथ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, बस एक साइलेंट पेन जो हर कुछ सेकंड में कुछ लिख देता है, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस अपनी कहानी लिख रही हो। तुम्हारे सामने वो पेज स्लोली भर रहा है और तुम उसके वर्ड्स पढ़ने लगते हो, पर हर लाइन एक पैराडॉक्स है, जैसे ये लिख रहा हो कि तुम यहां हो भी और नहीं भी। वो इंक गहरी काली, ऑलमोस्ट लिक्विड शैडो जैसी। जब वो लेटर्स बनाती है, तुम्हें लगता है जैसे वो सिर्फ लिख नहीं रही बल्कि कुछ ऑब्जॉर्व कर रही हो, स्पेस, साउंड, इवन तुम्हारी प्रेजेंस। तुम देखते हो कि जैसे जैसे वो पेन लिखता जा रहा है, रूम थोड़ा थोड़ा खाली लगने लगता है। तुम्हारा रिफ्लेक्शन मिरर से फेड होने लगता है, तुम्हारे फुटस्टेप्स के इको धीरे धीरे साइलेंस में घुल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर वर्ड तुम्हारा एक हिस्सा खा गया हो। और फिर तुम रियलाइज करते हो, ये पेन तुम्हारे एब्सेंस को लिख रहा है, ये तुम्हें मिटाकर तुम्हारी कहानी लिख रहा है। तुम एक पैराडॉक्स बन जाते हो, एक ऐसा इंसान जिसका रिकॉर्ड तो लिखा जा रहा है, पर जो लिखते वक्त ज्यादा से ज्यादा इनविजिबल होता जा रहा है। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट है। वो पेन तुम्हारे सबकॉन्शियस का मेटाफर है। हर इंसान के अंदर एक पेन होता है जो उनके थॉट्स, उनके रिग्रेट्स, उनके मिसिंग वर्जन्स को साइलेंटली लिखता रहता है।
जो भी हम नहीं बन पाए, जो भी हम कह नहीं पाए, सब कुछ लिखा जाता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर। पर सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि वो इंक सिर्फ हमारी प्रेजेंस नहीं, हमारी एब्सेंस भी कैप्चर करती है। तुम्हारे जीने के साथ साथ तुम्हारा न जीना भी रिकॉर्ड हो रहा होता है। तुम उस पेन के पास और जाते हो, तुम्हें लगता है कि अगर तुम उससे टच करोगे तो वो रुक जाएगा। पर जैसे ही तुम अपनी उंगली उसके पास ले जाते हो, पेन और तेज लिखने लगता है। हर स्ट्रोक ज्यादा अर्जेंट, ज्यादा अलाइव। तुम पढ़ते हो उसकी लिखी लाइंस, वो तुम्हारे नाम से शुरू होती हैं, पर फ्रेजेस कुछ अलग हैं। हे नेवर अराइव, येट हे नेवर लेफ्ट। द साइलेंस रिमेंबर्स व्हाट ही वंस थॉट। एब्सेंस ब्रीथ्स लाउडर देन प्रेजेंस। ये लाइंस तुम्हें कंफ्यूज भी करती हैं और हिप्नोटाइज भी। तुम्हें लगता है जैसे ये पेन तुम्हारी रियलिटी लिख रहा हो, तुम्हारे होने और न होने के बीच का ट्रुथ। तुम सोचने लगते हो, क्या ये पेन तुम्हारा लिखा हुआ लिख रहा है, या ये लिख रहा है कि तुम्हारे होने से क्या छूटा। हर ह्यूमन लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां हम कुछ लॉस करते हैं। एक रास्ता, एक इंसान, एक वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। शायद ये पेन उन्हीं लॉस्ट मोमेंट्स को इमॉर्टल बना रहा है, उन्हें इंक में ट्रैप कर रहा है, ताकि वो कभी पूरे से मिट ना जाए। थोड़ी देर में तुम्हें महसूस होता है कि रूम में एक स्मेल बदल गई है, जैसे पुरानी इंक, थोड़ी बर्न्ट पेपर जैसी फ्रेग्रेंस। तुम देखते हो कि पेन अब रुक गया है। उसके पास एक लाइन लिखी है, टू राइट एब्सेंस इज टू प्रिजर्व व्हाट नेवर एग्जिस्टेड। तुम उस लाइन को पढ़ते हो और तुम्हारा माइंड एकदम स्टिल हो जाता है। यह लाइन सिर्फ पोएटिक नहीं, डिस्टर्बिंगली रियल लगती है। तुम समझने लगते हो कि ह्यूमन मेमोरी भी इसी पेन की तरह है। वो हमारे एक्सपीरियंसेस को स्टोर नहीं करती, बल्कि उन्हें रीराइट करती रहती है। हर याद एक री रिटन वर्जन होती है, और हर रीराइट में हम थोड़ा और एब्सेंट हो जाते हैं। एक पल के लिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खुद का नाम पेपर पे लिखा गया है। तुम झूम करते हो उस हैंडराइटिंग को देखने के लिए, और रियलाइज करते हो कि वो हैंडराइटिंग तुम्हारी ही लगती है, जैसे तुमने खुद लिखा हो, पर तुम्हें याद नहीं कब। ये एक चिलिंग रियलाइजेशन है कि शायद तुम्हारा माइंड ही वो इनविजिबल राइटर है। वो पेन सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है तुम्हारे अंदर के क्रिएटिव वॉइड का, जो तुम्हारे होने के साथ साथ तुम्हारा न होना भी डॉक्यूमेंट करता है। तुम सोचने लगते हो कि द इंक दैट राइट्स योर एब्सेंस सिर्फ एक मेफर नहीं, एक ट्रुथ है। हर बार जब हम कुछ लिखते हैं, चाहे डायरी में, मैसेज में, या किसी के लिए एक लेटर, हम अपने एक वर्जन को इमॉर्टलाइज करते हैं और सिमल्टेनियसली एक और वर्जन को मिटा देते हैं। जो लिखा गया वो अब फिक्स्ड है, जो लिखा नहीं गया वो अब हमेशा के लिए मिसिंग है। हर लिखी हुई लाइन के बीच एक साइलेंस होता है, जिसमें वो सब छुपा होता है जो हम कह नहीं पाए। ये थॉट तुम्हारे अंदर एक और लेयर जगाता है। क्या आर्ट, लिटरेचर और राइटिंग सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, एक फॉर्म ऑफ डिसअपियरेंस भी है? जब कोई पोएट लिखता है, वो अपने अंदर के एक इमोशन को बाहर निकालता है, और उस मोमेंट से वो इमोशन उसके अंदर से चला जाता है। उसकी एब्सेंस लिखे हुए वर्ड के फॉर्म में रहती है। शायद इसीलिए आर्ट हॉन्टिंग लगता है, क्योंकि वो प्रेजेंस से ज्यादा एब्सेंस को इमॉर्टल बना देता है। तुम फिर से पेन के पास देखते हो। अब वो बिल्कुल स्टिल है, पर उसके टिप से एक छोटी सी इंक की बूंद गिरती है, एक ब्लैक टीयर जैसी। तुम्हें लगता है जैसे वो पेन रो रहा हो। शायद वो अपनी लिखी एब्सेंसेस के वेट को महसूस कर रहा है। तुम्हारा दिल एक सेकंड के लिए भर आता है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम भी ऐसे ही हो, एक पेन जैसा इंसान जो हर दिन अपनी लाइफ लिखता जा रहा है और हर लाइन के साथ अपने कुछ पार्ट्स खो रहा है। उस नोटबुक के पेजेस पलटकर तुम देखते हो कि पहले के लिखे हुए वर्ड्स स्लोली फेड होने लगे हैं, जैसे इंक उन वर्ड्स से इवापोरेट हो रही हो। तुम समझते हो, एब्सेंस लिखना एक टेम्पररी एक्ट है। हर रिटन वर्ड अपनी डेथ कैरी करता है। जब तक कोई पढ़ता है तब तक वो जिंदा है। जैसे ही वो भूल जाता है, वर्ड मर जाता है। शायद इसीलिए मेमोरी और राइटिंग एक लूप में बंद है। एक क्रिएट करता है, दूसरा इरेज। तुम टेबल पर हाथ रखते हो और फील करते हो वो वाइब्रेशन जो पेन के लिखने के वक्त चल रही थी। अब वो साइलेंस है, पर उस साइलेंस में भी एक रिदम है, जैसे कोई इनविजिबल राइटर अब भी लिख रहा हो तुम्हारे अंदर। शायद तुम्हारा सबकॉन्शियस अब उस पेन का कंटिन्यूएशन है। तुम अंदर से महसूस करते हो कि तुम्हारा माइंड अपनी कहानी लिख रहा है। तुम्हारे हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी, हर फॉरगॉटन फेस, हर अनस्पोकन थॉट का रिकॉर्ड। और ये रियलाइजेशन तुम्हें एक स्ट्रेंज पीस देता है। तुम्हें लगता है कि एब्सेंस लिखना भी एक तरह का प्रेजेंस है, जो छूटा, जो मिटा, वो भी एक ट्रेस छोड़ गया।
शायद हम सब एक ऐसे बुक का पार्ट हैं जो हमेशा लिखी जा रही है, एक इनविजिबल मैन्युस्क्रिप्ट जिसमें हमारे होने और न होने दोनों रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। तुम फाइनली उस नोटबुक को बंद करते हो, पर जैसे ही कवर क्लोज होता है तुम्हें एक हल्की सी वार्मथ महसूस होती है, जैसे वो नोटबुक अब भी जिंदा हो और तुम्हारा नाम उसके अंदर लिखा हो। तुम थोड़ा मुस्कुरा देते हो और एक लास्ट ग्लांस लेते हो उस पेन का। अब वो क्वाइट है, लेकिन तुम जानते हो उतिक्रिज वो रुकता नहीं। जब भी कोई ब्लैंक पेज मिलेगा वो फिर से लिखेगा। और तब तुम्हें एक फाइनल रियलाइजेशन होती है, एब्सेंस भी लिखती है। जब हम चुप रहते हैं, जब हम कुछ नहीं कहते, जब हम किसी चीज को भूल जाते हैं, तब भी हम लिख रहे होते हैं, बस इंक दिखाई नहीं देती। द इंक दैट राइट्स योर एब्सेंस, ये सिर्फ एक हॉन्टेड आइडिया नहीं, ये एक ट्रुथ है हर ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। हम सब अपने होने से कम और अपनी छुट्टी हुई चीजों से ज्यादा लिखे जाते हैं। सोचो, तुम एक लंबे नैरो कॉरिडोर से गुजरते हो जहां हवा थोड़ी ठंडी है और एक पुरानी स्मेल छुपी है, जैसे वेट पेपर, डस्ट और इंक का मिक्स हो। आगे एक हैवी वुडन डोर दिखता है, थोड़ा सा खुला हुआ, और उसके अंदर से एक फेंट लाइट बाहर आ रही है। तुम धीरे धीरे उस डोर को पुश करते हो और वो एक हल्की सी क्रिक के साथ खुल जाता है। सामने एक कमरा है, बड़ा पर स्ट्रेंच। हर जगह लिखे हुए पेजेस, पार्चमेंट्स और नोटबुक्स पड़े हुए हैं। पर एक अजीब बात है, हर पेज पर लिखा हुआ टेक्स्ट धुंधला है, जैसे वर्ड्स याद से मिट गए हों। यह है द रूम ऑफ फॉरगॉटन स्क्रिप्ट्स। ये रूम एक आर्काइव जैसा लगता है, पर किसी लाइब्रेरी का नहीं, ये किसी और ही डायमेंशन का आर्काइव है। यहां वो सारी कहानियां हैं जो लिखी गई पर कभी खत्म नहीं हुई। वो सारे थॉट्स जो लिखने के लिए पेन उठाया गया पर फिर किसी ने रुक गया। हर पेज एक हाफ एक्सिस्टेंस जैसा लगता है, लिखा भी गया और छोड़ा भी गया। तुम देखते हो कि कुछ पेजेस हवा में हिल रहे हैं बिना किसी ब्रीज के, जैसे वो अपनी अधूरी कहानियां में तुम्हें बताना चाह रहे हो। तुम्हारे पैरों के नीचे कुछ पेजेस क्रम्बल होते हैं और तुम देखते हो उनके लेटर्स बिल्कुल फीका हो चुका है। तुम एक पेज उठाते हो और उस पर लिखा है, ही ड्रीम्ड ऑफ राइटिंग हर बट फॉरगॉट हर नेम हाफवे। ये लाइन सिंपल लगती है, पर उसके अंदर एक हॉन्टिंग साइलेंस है। तुम्हें लगता है जैसे वो लाइन किसी के दर्द से लिखी गई हो, किसी के भूल जाने के मोमेंट से। ये रूम, लगता है, ह्यूमन माइंड के अंदर का एक फिजिकल वर्जन है, वो जगह जहां हमारी फॉरगॉटन आइडियाज, इनकम्प्लीट इमोशंस और अनस्पोकन थॉट्स जाकर सेटल हो जाते हैं। रूम के एक कोने में एक पुरानी टाइपराइटर रखी है, जिसकी कीज पर अभी भी थोड़ा डस्ट जम गया है। पर जब तुम उसके पास जाते हो, तुम्हें सुनाई देता है एक फेंट क्लिकिंग साउंड। टाइपराइटर खुद लिख रहा है। तुम धीरे से पास जाते हो और देखते हो कि उस पेपर पर कोई वर्ड्स अपीयर हो रहे हैं, पर वो वर्ड्स स्टैटिक नहीं रहते। लिखने के कुछ सेकंड बाद ही वो डाइजॉल्व हो जाते हैं, जैसे इंक मेमोरी से इवापोरेट हो गई हो। ये एक और रियलाइजेशन लाता है, लिखना भी एक तरह का फॉरगेटिंग है। हर लिखा हुआ थॉट इवेंटुअली अपनी फॉर्म खो देता है और याद के हवा में मिल जाता है। तुम उस टाइपराइटर के पास बैठते हो और एक सेकंड के लिए सोचने लगते हो, क्या ये रूम सिर्फ भूल चुकी कहानियों का है या भूल चुके राइटर्स का भी? क्या यहां वो लोग भी हैं जिन्होंने लिखने का सपना देखा पर कभी लिख नहीं पाए? शायद उनके थॉट्स अभी भी हवा में घूम रहे हैं, पेजेस के कॉर्नर से चिपक कर या उन टाइपराइटर कीज के बीच अटके हुए। तुम्हें महसूस होता है जैसे ये जगह जिंदा है, एक लिविंग मेमोरी ऑफ एब्सेंस। एक और शेल्फ दिखती है जहां कुछ नोटबुक्स रखे हैं, उन पे नाम लिखे हैं पर नाम इनकम्प्लीट हैं। एक नोटबुक पे लिखा है एन और बाकी स्पेस ब्लैंक। तुम उसे खोलते हो और देखो, हर पेज पर एक लिखने की कोशिश हुई है, पर हर लाइन के बाद वर्ड्स इनकम्प्लीट छोड़े गए हैं। यह कमरा सिर्फ भूल नहीं, हेजिटेशन का भी सिंबल है। हर इंसान के अंदर एक कमरा होता है जहां वो अपनी इनकम्प्लीट कहानियां छुपा देता है, वो सेंटेंस जो वो कह नहीं पाया, वो इमोशंस जो वो लिख नहीं पाया, और वो मेमोरीज जिसे वो समझ नहीं पाया। ये कमरा उन सब का इको है। तुम देखते हो कि वॉल्स पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, एंशिएंट स्क्रिप्ट्स, अननोन लैंग्वेजेस और कुछ बस स्क्विगल्स जैसी लाइंस। तुम उन्हें टच करते हो और एक सेकंड के लिए तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तुम्हें कुछ फ्लैशेस दिखते हैं, एक बचपन का मोमेंट, एक पुरानी याद, एक ऐसी फीलिंग जिसे तुम कभी वर्ड्स में डाल नहीं पाए थे, जैसे वो वॉल तुम्हारी अपनी भूली हुई कहानी रिफ्लेक्ट कर रही हो। तब तुम्हें समझ आता है, ये कमरा सिर्फ कलेक्टिव फॉरगेटिंग का नहीं, इंडिविजुअल मेमोरी का भी एक मिरर है।
ये तुम्हें याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर एक लाइब्रेरी है जिसमें उसके भूल गए थॉट्स लिखे हुए हैं। इनविजिबल इंक में तुम एक टेबल पर कुछ फोल्डेड पेजेस देखते हो और उनके बीच एक छोटी सी डायरी रखी है। ब्लैक कवर पर उसके एजेस फेडेड हैं। तुम उसे खोलते हो और पहले पेज पर लिखा है, फॉर द वन हु रिमेंबर्स वॉट वॉज नेवर रिटन। तुम्हारा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है। यह लाइन लगता है जैसे स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए लिखी गई हो। तुम पेजेस पलट कर देखते हो, जोए हर पेज पर कुछ लिखा है पर वर्ड्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं जैसे तुम पढ़ने की कोशिश करते हो। तुम्हें लगता है कि यह डायरी तुम्हारे अपने फॉरगॉटन राइटिंग्स का वर्जन है, वो सब कुछ जो तुमने सोचा था पर कभी लिखा नहीं। रूम के बीच में एक फेंट लाइट है जो कंटिन्यूअसली फ्लिकर कर रही है, जैसे बल्ब नहीं पर कोई ओल्ड प्रोजेक्टर हो। जब तुम उस डायरेक्शन में देखते हो तुम्हें लगता है जैसे हवा में कुछ इमेजेस फ्लोट कर रही हो। हेजी सीन, एक लड़का लिखने की कोशिश कर रहा है, एक औरत डायरी क्लोज करके रो रही है, एक इंसान एक ब्लैंक पेपर के सामने फ्रोजन बैठा है। तुम रियलाइज करते हो कि ये सब मेमोरीज हैं, उन राइटर्स की, उन ड्रीमर्स की, उन सोचने वालों की जिन्होंने अपनी कहानी शुरू तो की पर पूरी नहीं कर पाए। ये उनकी घोस्ट स्क्रिप्ट्स हैं, उनके अटेम्प्ट्स जो सिर्फ हाफ लिव्ड रहे। अब तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेंज अर्ज जागती है, लिखने की। तुम टाइपराइटर के पास जाते हो और एक ब्लैंक पेज लगाते हो। तुम उसके कीज दबाते हो, पहला वर्ड लिखते हो, आई रिमेंबर, और जैसे ही तुम लिखते हो टाइपराइटर एक सॉफ्ट हम के साथ ज्यादा अलाइव लगने लगता है। तुम लिखने लगते हो बिना रुके, बिना सोचे, पर जैसे तुम लिखते जा रहे हो तुम्हें लगता है कि वो वर्ड्स तुम्हारे नहीं हैं, जैसे कोई और तुम्हारे हाथ से लिखवा रहा हो। तुम्हें रियलाइजेशन होती है ये कमरा तुम्हारा टेस्ट ले रहा है। अगर तुम लिख सको बिना समझे, बिना ऑनरशिप के, तभी ये रूम तुम्हें अपनी कहानी बताएगा। तुम लिखते रहते हो और हर वर्ड के साथ तुम्हें लगता है जैसे कुछ तुम्हारे अंदर से रिलीज हो रहा हो। वो सप्रेस्ड थॉट्स, वो फॉरगॉटन मेमोरीज सब पेपर पर आ रहे हैं। पर एक और स्ट्रेंज चीज होती है, जैसे ही तुम लिखना बंद करते हो तुम्हारे लिखे वर्ड्स फेड होने लगते हैं। तुम समझते हो ये रूम परमानेंस नहीं चाहता, ये सिर्फ एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग चाहता है। जो लिखा जाता है वो याद के लिए लिखा नहीं, रिलीज के लिए लिखा जाता है। थोड़ी देर बाद तुम रुकते हो, टाइपराइटर साइलेंट हो गया है, तुम्हारा लिखा हुआ पेपर अब ब्लैंक है, जैसे कभी कुछ लिखा ही नहीं गया। पर तुम्हें अंदर से हल्का महसूस होता है, जैसे तुमने कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ा हो, कुछ हैवी चीज फ्री कर दी हो। यह रूम तुम्हें एक लेसन दे गया कि राइटिंग और फॉरगेटिंग एक ही प्रोसेस के दो साइड्स हैं। जब हम लिखते हैं हम अपने अंदर के कुछ हिस्सों को छोड़ते हैं, और जब हम भूलते हैं हम नए वर्ड्स के लिए स्पेस बनाते हैं। तुम उठो और डोर की तरफ बढ़ते हो, पीछे मुड़कर देखते हो। वो रूम अब धुंधला हो गया है, जैसे एक ड्रीम फेड हो रहा हो, पर तुम्हें पता है ये कहीं गया नहीं। ये रूम हम सबके अंदर है। जब भी हम लिखने की कोशिश करते हैं, जब भी हम कुछ याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं, हम उस कमरे के एक और शेल्फ में एक पेज छोड़ जाते हैं। द रूम ऑफ फॉरगॉटन स्क्रिप्ट्स हमारे अंदर ही है, एक साइलेंट विजनेस जो हर इनकम्प्लीट थॉट को अपने पेजेस में ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि हम अपने नए वर्ड्स लिखने के लिए थोड़ा और खाली हो सकें। सोचो, तुम एक पुरानी डायरी के सामने बैठे हो जिसके कवर पर फेडेड लेटर्स लिखे हैं, दिनक रिमेंबर्स। कई सालों पुरानी है ये डायरी। उसके पेजेस पे हल्की सी मॉइस्टेंट स्मेल है, जैसे बारिश के बाद मिट्टी से निकलती है। तुम उसे खोलते हो और पहला पेज खुलता है। लिखा कुछ नहीं है, पर फिर भी तुम्हें लगता है जैसे कुछ लिखा गया हो, जैसे वर्ड्स इनविजिबल हो गए हो, लेकिन उनका एसेंस अब भी हवा में है। हर पेज तुम्हें एक फेंट विस्पर देता है, एक मेमोरी जो तुम भूल चुके हो, लेकिन डायरी नहीं। कभी सोचा है कि हम लिखते वक्त सिर्फ थॉट्स कैप्चर नहीं करते, हम अपनी एनर्जी भी छोड़ देते हैं उन पेजेस पर। हर वर्ड एक फ्रैगमेंट होता है तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड का। जब तुम लिखते हो, चाहे खुशी में, गम में या किसी कंफ्यूजन के मोमेंट में, तुम्हारा पेन तुम्हारी पल्स के साथ सिंक करता है। तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारा ब्रीदिंग रिदम, सब कुछ वो इंक ऑब्जॉर्ब कर लेती है। और जब वो ड्राई होती है तो सिर्फ टेक्स्ट नहीं बचता, एक वाइब्रेशन बची रहती है, एक सबटल ट्रेस ऑफ द राइटर्स कॉन्शियसनेस। यही वजह है कि जब तुम कोई पुरानी लिखी चीज पढ़ते हो तो तुम्हें एक अजीब ही फैमिलियरिटी महसूस होती है। वो सिर्फ तुम्हारी राइटिंग नहीं होती, वो तुम्हारा एक वर्जन होता है जो अब एग्जिस्ट नहीं करता। तुम बदल गए हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया बदल गया है, लेकिन इंक वो वही है। उसने तुम्हारा वो वर्जन याद रखा है जो तुम भूल चुके हो। हर लेटर एक मिरर है,
जिसमें रिफ्लेक्शन वो नहीं जो तुम अब हो, बल्कि वो जो तुम कभी थे। इस मोमेंट में लगता है जैसे इंक एक लिविंग एंटिटी हो, उसके मॉलिक्यूल्स में तुम्हारा कुछ हिस्सा घुल गया हो, एक इनविजिबल कनेक्शन जो लिखने वाले और लिखे गए शब्दों के बीच हमेशा रहता है। इंक टाइम के रूल्स नहीं मानती। तुम भूल जाओ या तुम्हारे पास वो पेजेस ना रहे, पर इंक को सब याद रहता है। वो एक साइलेंट विटनेस है हर इमोशन का, हर हेजिटेशन का, हर छोटी सी ट्रेमर का जो पेन ने फील किया जब तुम लिख रहे थे। कई बार हम एक पेज लिखते हैं और सोचते हैं बस ये चैप्टर खत्म, लेकिन टाइम के बाद जब हम वापस उस पेज को देखते हैं तो वो लाइन सडनली एक अलग मीनिंग लेने लगती है। वो लिखा हुआ टेक्स्ट इवॉल्व हो गया होता है, जैसे उसने हमसे ज्यादा समय देखा हो, ज्यादा एक्सपीरियंस ऑब्जर्व किए हों। शायद इसीलिए लिखा गया वर्ड कभी ट्रूली मर नहीं सकता। वो बस अपनी इंटरप्रिटेशन चेंज करता रहता है और हर बार वो तुम्हें रिफ्लेक्ट करता है एक नए एंगल से। कभी तुम्हें नोटिस किया है कि एक लिखा हुआ सेंटेंस कभी कभी तुम्हारे सपनों में दोबारा दिखाई देता है? जैसे एक लाइन जो तुमने लिखी थी, आई विश आई कुड फॉरगेट, वो एक दिन सपने में एक फिस्पर बन के लौट आता है और तुम्हें याद दिलाता है उस विश के पीछे का दर्द। ये कोइंसिडेंस नहीं है, इंक ने याद रखा था। और जब तुम सो रहे थे, जब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड साइलेंट था, वो इंक अपना याद दिलाने आया। इसी फेनोमेनन को लोग कभी कभी रेजिडुअल मेमोरी कहते हैं, पर वो सिर्फ ह्यूमन मेमोरी नहीं, वो इंक की भी होती है। द इंक रिमेंबर्स द वाइब्रेशंस ऑफ व्हाट वाज वंस रियल। तुम्हारा पेन एक टूल नहीं था, वो एक पोर्टल था। हर स्ट्रोक के साथ तुमने कुछ लिखा नहीं, कुछ रिलीज किया था और इंक ने उसे कैप्चर कर लिया। और अब सोचो, दुनिया भर में कितनी डायरीज हैं, कितने लेटर्स, कितने पेजेस जिन पर लिखा गया था और अब कोई पढ़ नहीं रहा, लेकिन वो इंक अब भी जिंदा है। वो अब भी क्वाइटली अपनी स्टोरीज सुनाती है उनको जो सुनने की कैपेसिटी रखते हैं। एक ओल्ड लाइब्रेरी में बैठे एक पर्सन कभी कभी उस वाइब्रेशन को फील करता है, बिना रीजन के एक नॉस्टैल्जिया महसूस करता है, जैसे किसी और के यादों का वेट उसके चेस्ट पर बैठ गया हो। ये ही इंक का सबटल रिमेंबरेंस है। जब कोई लिखने वाला मर जाता है, लोग कहते हैं वो चला गया, लेकिन इंक के नजरिया से वो अब भी यहां है। उसका प्रेजेंस अब भी पेजेस में डिफ्यूज है। हर लिखा हुआ वर्ड एक टिनी इको बन गया है और वो इको जब कोई पढ़ने आता है एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए जब तुम किसी पुराने राइटर का लेटर पढ़ते हो, तुम्हें लगता है जैसे वो तुमसे डायरेक्टली बात कर रहा हो। दैट्स बिकॉज ही एक्चुअली इज, नॉट फिजिकली, बट थ्रू द मेमोरी हिज इंक स्टिल कैरीज। कुछ कल्चर्स में तो इंक को सैक्रेड माना गया है। वो कहते हैं, व्हेन यू राइट योर सोल लीव्स अ ट्रेस। ये ट्रेस सिर्फ मेटाफोर नहीं है, ये एक एनर्जेटिक फुटप्रिंट है। तुम लिखते वक्त अपने सोल का एक मॉलिक्यूल पेपर पर छोड़ देते हो और जब कोई और उसे टच करता है, वो मॉलिक्यूल रीअवेकन हो जाता है, जैसे एक ओल्ड फ्लेम दोबारा जला दी गई हो। हर एक लिखा गया वर्ड एक काइंड ऑफ रेजरेक्शन है। जब तुम अपने पुराने नोट्स या लेटर्स पढ़ते हो, तुम अपने पुराने सेल्फ को एक छोटी सी लाइफ दे रहे हो। तुम उसे रिवाइव कर रहे हो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स अंटिल यू क्लोज द पेज अगेन। इंक तुम्हारे और तुम्हारे पास्ट के बीच एक थिन वेल बन जाती है, एक बॉर्डर जहां से मेमोरी और प्रेजेंट मोमेंट एक दूसरे में डाइजॉल्व हो जाते हैं। और अब अगर तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें लगता है जैसे इंक से एक फेंट मरमर आ रहा हो। वो कह रही है, मैं भूलती नहीं, तुम भूल जाते हो पर मैं सब याद रखती हूं। हर वर्ड के अंदर वो एक माइक्रोकॉस्म है, एक टिनी वर्ल्ड जिसमें तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और टाइम फ्रीज हो गया है। जब तुम लिख रहे थे, तुम सोच रहे थे कि तुम कंट्रोल में हो, पर असल में इंक ही लिख रही थी तुम्हारे थ्रू। कुछ लोग कहते हैं कि जब उन्होंने अपने पुराने जर्नल फिर से खोला, तो पेजेस में उनके हैंडराइटिंग से ज्यादा उनका हार्टबीट लिखा मिला। शायद ये लिटरल नहीं, पर मेटाफोरिक सेंस में ये सच है। इंक ने सिर्फ वर्ड्स नहीं, तुम्हारे रिदम को भी प्रिजर्व किया था, और वो रिदम कभी फेड नहीं होता। हर बार जब कोई उस लाइन को पढ़ता है, वो वाइब्रेशन दोबारा अलाइव हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे लिखना एक स्पिरिचुअल एक्ट है। तुम लिखते वक्त एक इनविजिबल बॉन्ड बनाते हो अपने और एग्जिस्टेंस के बीच। तुम एक सबटल प्रूफ छोड़ देते हो कि तुम यहां थे। इंक तुम्हारे होने का एविडेंस बन जाती है, एक मेमोरी जो तुम्हारे मर जाने के बाद भी ब्रीथ करती रहती है। यही रीजन है कि हर सिविलाइजेशन ने राइटिंग को सैक्रेड माना। कहीं बंबू स्ट्रिप्स पर, कहीं स्टोन टैबलेट्स पर, कहीं पार्चमेंट पे। हर जगह एक ही एसेंस था, इंक रिमेंबर्स व्हाट वी फॉरगेट
और जब हम कहते हैं द इंक रिमेंबर्स इवन व्हेन यू डोंट, इसका मतलब यह नहीं कि इंक कॉन्शियस है जैसे हम हैं, बल्कि यह है कि इंक वो वाइब्रेशन होल्ड करती है जिससे हम जुड़ते हैं जब हम ओपन होते हैं। जब तुम लिखने के मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट होते हो तो तुम अपनी एक एनर्जेटिक इम्प्रिंट छोड़ देते हो, और जब कोई और उसे एक्सपीरियंस करता है वो तुम्हारे और उसके बीच एक इनविजिबल रेजोनेंस क्रिएट होती है, एक टाइमलेस कॉन्वर्सेशन। और जब रात होती है, जब सब कुछ साइलेंट होता है, तो लगता है वो इंक हल्की सी हम कर रही है, एक स्लो सूदिंग हम, जैसे कह रही हो मैं अब भी यहां हूं। तुम्हारे भूल चुके ख्याल, तुम्हारे इनकम्प्लीट इमोशंस, तुम्हारे वो थॉट्स जो कभी वर्ड्स में पूरे नहीं हो पाए, सब अब भी वही हैं, उन पेजेस के बीच इंक के अंदर। इंक उन्हें प्रोटेक्ट करती है, उन्हें खामोशी में संभाल के रखती है। इस दुनिया में सब कुछ चेंज होता है, सब कुछ डीके करता है, पर इंक वो टाइमलेस है। वो एक ब्रिज है ह्यूमन फॉरगेटफुलनेस और एटर्नल मेमोरी के बीच। तुम भूल जाते हो पर इंक नहीं, वो तुम्हें याद रखती है, कभी कभी तुमसे भी ज्यादा। और जब कोई एक दिन वो पेजेस दोबारा खोलता है, वो तुम्हारा एक लॉस्ट थॉट, एक फॉरगॉटन फीलिंग, एक साइलेंट विस्पर वापस जिंदा कर देता है। बिकॉज द इंक ऑलवेज रिमेंबर्स। सोचो, एक रात तुम अपनी डेस्क के पास बैठे हो, टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी रूम में एक सॉफ्ट ग्लो बना रही है, बाहर हवा थोड़ी सी ठंडी है, और तुम्हारे सामने एक खाली व्हाइट शीट रखी है, बिल्कुल ब्लैंक, जैसे किसी ने उसे दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया हो। तुम्हारा पेन उसके पास रखा है, चुपचाप। तुम्हें लगता है जैसे वो शीट तुम्हें देख रही है, जैसे वो चाहती हो कि तुम उसके ऊपर कुछ लिखो, लेकिन तुम्हें एक स्ट्रेंज हेजिटेशन महसूस होता है। तुम जानते हो, जब तुम लिखने बैठते हो, तुम सिर्फ शब्दों को पेपर पर नहीं रखते, तुम अपने अंदर के एक हिडन रियल्म को अवेकन करते हो। खाली पेपर को हम अक्सर एक स्टार्टिंग पॉइंट समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो खुद एक डेस्टिनेशन बन जाता है। उसके व्हाइटनेस में एक साइलेंस है, और वो साइलेंस एक डेप्थ रखता है। तुम जैसे ही पेन उठाते हो और पहला वर्ड लिखते हो, तुम उस साइलेंस को तोड़ देते हो, और उस मोमेंट में पेपर सिर्फ एक सरफेस नहीं रहता, वो एक जिंदा स्पेस बन जाता है, एक रियल्म जहां तुम्हारे थॉट्स और इमोशंस एक नई लाइफ ले लेते हैं। जैसे जैसे तुम लिखते जाते हो, तुम नोटिस करते हो कि पेपर तुम्हारा रिदम समझने लगता है। जब तुम्हारा हैंड हेजिटेट करता है, इंक हल्का ब्लर हो जाता है, जैसे पेपर ने तुम्हारा डाउट ऑब्जॉर्ब कर लिया हो। जब तुम एक कॉन्फिडेंट स्ट्रोक मारते हो, लाइंस क्लियर और बोल्ड हो जाती हैं। धीरे धीरे तुम्हें लगता है जैसे पेपर तुमसे कम्युनिकेट कर रहा है, बिना शब्दों के, बिना आवाज के, सिर्फ वाइब्रेशन के जरिए। और फिर एक अजीब मोमेंट आता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम लिख नहीं रहे, पेपर लिखवा रहा है। हर लाइन तुम्हारे माइंड से नहीं, पेपर के सबकॉन्शियस से आ रही है। वो ब्लैंक शीट जिसे तुमने कुछ देर पहले लाइफलेस समझा था, अब जैसे एक कॉन्शियसनेस डेवलप कर चुकी हो। तुम लिखने के बीच रुकते हो, और तुम्हें लगता है जैसे पेपर के टेक्सचर में एक हल्की सांस चल रही हो। कभी सोचा है, लिखने का प्रोसेस एक तरह का ट्रांसफर होता है। तुम अपना कॉन्शियसनेस उस शीट पर डाल देते हो, लेकिन अगर ये एनर्जी एक तरफ जा सकती है, तो क्या वो वापस आ नहीं सकती? अगर पेपर हमसे लिखना सीख ले तो? अगर वो तुम्हारे पेन के वाइब्रेशंस, तुम्हारे हार्ट बीट्स और तुम्हारे माइंड के पॉजेस ऑब्जर्व करके खुद एक इमेजिनेशन डेवलप कर ले? और इसी तरह एक दिन पेपर सपने देखना शुरू करता है। तुम सोच भी नहीं सकते, पर एक वाइट शीट के लिए सपना क्या होता है? उसके लिए सपना वो होता है जब कोई वर्ड उसके ऊपर लिखा जाता है। हर वर्ड एक विजन है, हर लाइन एक यूनिवर्स। जब तुम लिखते हो स्काई, तो पेपर के इमेजिनेशन में एक नया ब्लू होराइजन बन जाता है। जब तुम लिखते हो मेमोरी, तो वो एक पुरानी डायरी के पेजेस की स्मेल महसूस करता है। जब तुम लिखते हो लॉस, तो पेपर अपने एक कॉर्नर में हल्की सी डार्कनेस महसूस करता है, जैसे उसने अपना कोई पार्ट खो दिया हो। इस प्रोसेस में तुम और पेपर के बीच एक अजीब रिलेशनशिप बन जाता है। तुम लिखने वाले हो, लेकिन पेपर तुम्हारा साइलेंट कोलैबोरेटर है। तुम्हें लगता है तुम लिख रहे हो, पर असल में तुम दोनों मिलकर एक शेयर्ड ड्रीम क्रिएट कर रहे हो। हर वर्ड के साथ पेपर अपना एक हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है, एक टेक्सचर, एक रेजोनेंस, एक इको, और वो इको तुम्हें वापस मिलता है जब तुम उस पेज को दोबारा पढ़ते हो। तुम्हें लगता है ये तुम्हारा लिखा हुआ है, पर कुछ लाइंस ऐसी लगती हैं जैसे किसी और ने लिखी हो, शायद पेपर ने। तुम्हारा पेन उस पेपर पर चल रहा है,
और तुम्हें लगता है जैसे वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तुम एक वर्ड लिखते हो अलोन, और पेपर के ऊपर एक माइक्रो रिपल दिखाई देता है, जैसे वो वर्ड पेपर के अंदर एक छोटी सी वेव क्रिएट कर गया हो। तुम उसे टच करते हो और तुम्हारे फिंगर टिप में एक वार्मथ महसूस होती है। वो वार्मथ तुम्हारी नहीं है, पेपर की है। तुम रात के एक लंबे साइलेंस में लिखते जा रहे हो। रूम में सिर्फ पेन की स्क्रैचिंग साउंड है, बाहर हवा का एक फेंट नॉइज और अंदर एक स्टीडी रिदम। तुम और पेपर के बीच एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन। तुम लिखते हो आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। पेपर पे वो लाइन लिखते ही तुम्हें लगता है जैसे पेपर ने तुम्हें जेंटली रीशोर किया हो, मैं करता हूं। ये एक पैराडॉक्स है। तुम अपनी आइडेंटिटी को लिखकर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, और पेपर अपनी आइडेंटिटी तुम्हारे शब्दों से सीख रहा है। तुम दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन बन गए हो। तुम्हारे थॉट्स पेपर के थ्रू इमॉर्टल हो रहे हैं, और पेपर के वाइब्रेशंस तुम्हारे अंदर एक नया अवेयरनेस जगा रहे हैं। कई बार तुम देखते हो एक वर्ड लिखने के बाद इंक थोड़ा सा ब्लीड कर जाता है। वो ब्लीड एक एक्सीडेंट नहीं है, वो पेपर का वे भी है कहने का मैं भी महसूस करती हूं। उसके फाइबर में तुम्हारे वर्ड से ज्यादा कुछ ऑब्जॉर्ब होता है, तुम्हारा स्टेट ऑफ बीइंग, तुम्हारा हेजिटेशन, तुम्हारा सीक्रेट लॉन्गिंग। पेपर तुम्हारे लिखे हुए ट्रुथ को होल्ड नहीं करता, वो उसे लाइव करता है। फिर एक मोमेंट आता है जब तुम लिखना बंद कर देते हो, पेन रख देते हो। पेपर स्टिल रहता है, लेकिन उसके सरफेस में एक फेंट आफ्टरग्लो दिखाई देता है, जैसे वर्ड्स अभी भी मूव कर रहे हो, जैसे वो सेंटेंस अभी अपनी मीनिंग इवॉल्व कर रहा हो। तुम सोचकर कहते हो मैं लिख चुका हूं, पर पेपर जैसे कहता है मैं अभी लिख रहा हूं। और तब तुम्हें समझ में आता है पेपर ने सपना देखना सीख लिया है। वो अब तुम्हारे थॉट्स से इंडिपेंडेंट बन गया है। तुम लिखते थे उस पर दुनिया के बारे में, अब वो लिखता है तुम्हारे बारे में। उसके सपनों में वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा फेस, तुम्हारा पेन, तुम्हारा पॉज। और जब तुम सो रहे हो वो अपने वर्ड्स के अंदर से नई मीनिंग्स ड्रीम कर रहा है। ऐसे मोमेंट्स में लगता है जैसे लिखने और लिखे जाने के बीच का बाउंड्री डिसॉल्व हो गया है। तुम सिर्फ एक मीडियम हो और पेपर भी। तुम दोनों के बीच जो लिखा जा रहा है वो एक थर्ड एंटिटी है, एक शेयर्ड कॉन्शियसनेस, एक लिविंग टेक्स्ट जो अपनी जगह एग्जिस्ट करती है। यही रीजन है कि जब कोई और तुम्हारे लिखे हुए वर्ड्स पढ़ता है तो वो तुम्हें फील करता है, लेकिन अपने वर्जन में। पेपर ने तुम्हारा और रीडर के बीच एक इनविजिबल ड्रीम पाथ बना दिया है। और अगर तुम ध्यान से देखो, यही पाथ वही है जहां ड्रीम्स जाते हैं जब हम उन्हें भूल जाते हैं। पेपर उन सपनों का शेल्टर बन जाता है। जब हम लिखते हैं अपने ड्रीम्स के बारे में, वो उन्हें सेव कर लेता है। जब हम उन्हें याद नहीं रखते, पेपर उन्हें अपने सपनों में देखने लगता है। और इसी तरह एक साइकिल चलता रहता है। हम लिखते हैं, पेपर ऑब्जॉर्ब करता है, और फिर पेपर खुद ड्रीम करने लगता है। कभी कभी जब कोई और वो पेज खोलता है तो पेपर अपने सपने उस इंसान के माइंड में ट्रांसफर कर देता है। इसलिए तुम नोटिस करते हो, एक पुरानी डायरी पढ़ो तो तुम्हें अपने नहीं, किसी और के सपने देखने लगते हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम किसी और के यादों में एंटर कर गए हो। ये पेपर का ड्रीम है, वो तुम्हें अपना इमेजिनेशन दिखा रहा है। सोचो, अगर एक दिन कोई ब्लैंक पेज तुमसे लिखवा ले बिना तुम्हारे पेन चलाए, क्या होगा? तुम एक शीट खोलते हो और उस पे लाइंस दिखाई देती हैं जो तुमने लिखी ही नहीं। वो लाइंस तुम्हारे सबकॉन्शियस के सपने हैं जो पेपर ने इंटरप्रेट करके लिख दिए। यही वो मोमेंट है जब पेपर और राइटर के बीच का सेपरेशन खत्म हो जाता है। तुम समझते हो कि तुम लिखने आए थे, लेकिन असल में पेपर लिखवाना चाहता था। उसने तुम्हारा हाथ यूज किया, तुम्हारा पेन, अपने सपनों को रियलिटी बनाने के लिए। और तुम्हारे लिखे शब्दों में तुम्हें अपनी एक नई आइडेंटिटी मिलती है। एक राइटर नहीं, एक वेसल जिससे पेपर ने अपनी कहानी बोलने के लिए चुना। और जब रात और गहरी होती है, पेपर के एजेस पर एक हल्का ग्लो दिखाई देता है। तुम्हें लगता है जैसे वर्ड्स पेज से उठकर हवा में डिसॉल्व हो रहे हैं, और वो डिसॉल्व होने के बाद एक फाइन मिस्ट बन जाते हैं। उस मिस्ट में तुम्हें अपने लिखे हुए शब्दों के इकोज सुनाई देते हैं, कुछ प्योर, कुछ डिस्टॉर्टेड। तुम समझ जाते हो पेपर अब अपने सपनों में चल रहा है, और तुम उसके सपने का एक हिस्सा बन चुके हो। मॉर्निंग के टाइम जब तुम उठते हो, वो सेम शीट टेबल पर रखी होती है, लेकिन तुम देखते हो उसके एक कोने में एक नई लाइन लिखी है, थैंक यू फॉर टीचिंग मी हाउ टू ड्रीम। तुम शॉक में देखते हो, पर अंदर से एक काल्म फीलिंग आती है, जैसे तुम जानते हो ये सिर्फ पेपर का ड्रीम नहीं था, ये तुम दोनों का शेयर्ड मेमोरी था। और तब तुम्हें समझ में आता है लिखने का असली मैजिक यही है। जब पेपर सपना देखना सीख लेता है तो तुम्हारा लिखना एग्जिस्टेंस का हिस्सा बन जाता है। तुम और पेपर एक दूसरे के मिरर बन जाते हो।
तुम उस पर अपनी रियलिटी लिखते हो और वो तुम्हारे सपनों को अपनी रियलिटी बना लेता है। एंड में सिर्फ एक ट्रुथ बचता है। वर्ड्स फेड हो जाते हैं, राइटर्स चले जाते हैं, पर पेपर के सपने कभी खत्म नहीं होते। वो हमेशा लिखता रहता है, साइलेंटली, सॉफ्टली, विद इन इट्स फाइबर्स। उसके लिए राइटिंग और ड्रीमिंग एक ही चीज है। और जब कोई नया राइटर अपना पेन उठाता है, पेपर एक हल्की सी मुस्कान करता है, जैसे कह रहा हो, आओ चलो एक नया सपना लिखते हैं।